दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त हमारी जमीन पर 1 बिलियन से ज्यादा बकरे पाए जाते हैं। चाइना बकरियां पालने के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क है, मगर इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 टॉप और मशहूर बकरों की इकसाम के बारे में बताने जा रहे हैं। हैरत और मालूमात से भरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉयर। बॉयर गोश्त के लिए बकरे की बेहतरीन नस्ल है। बॉयर बकरों को सबसे पहले जनूबी अफ्रीका के मशरकी इलाके में पाया गया था। ये नस्ल जबरदस्त सलाहियत के साथ सख्त जान है, यानी इनमें बीमारियों का मुकाबला करने और मुजाहमत करने की बेहतरीन सलाहियत होती है। बॉयर बकरे का गोश्त बेहतरीन क्वालिटी का होता है। दुनिया भर में इस बकरे का गोश्त आज मकबूल हो चुका है। यही वजह है कि ये महंगे भी हो सकते हैं। बॉयर बकरे को इसके बड़े अजलाती सफेद जिस्म और सुर्ख बालों से पहचाना जाता है। ये एक लंबी टांगों वाले बकरे हैं जिसके छोटे नरम बाल और लंबे कान होते हैं। इस नस्ल का सर मजबूत होता है। इसके साथ साथ इसके सींग भी मजबूत होते हैं जो बतदरीज पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। तमाम बकरों की तरह ये भी किसान का एक पसंदीदा जानवर है। इनकी खुराक ज्यादातर पत्ते, झाड़ियाँ, घास, फल और सब्जियों के टुकड़े होते हैं। घास के आम ज़राए में अल्फाफा जैसी फसलें शामिल हैं। ये बुनियादी तौर पर जनूबी अफ्रीका में अपने आबाई रिहाइश गाहों में कांटेदार बबूल की झाड़ियों पर चरते हैं। बॉयर बकरे एक इंतहाई तेजी से बढ़ने वाली नस्ल है, जिसकी एक वजह यह है कि बेहतरीन गोश्त वाले बकरे हैं। बकरों की कुछ दूसरी नस्लों के बरक्स ये नस्ल साल भर पाल सकते हैं। औसतन इनमें से ज्यादातर 5 माह की उम्र में जिनसी पुख्तगी को पहुंच जाते हैं। एक बॉयर का बच्चा पैदाइश के वक्त तकरीबन 8 पाउंड वजनी होता है, लेकिन तकरीबन 3 माह की उम्र में इसका वजन तकरीबन 80 पाउंड हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं द कलारी रेड। कलारी सुर्ख बकरों की नस्ल बॉयर बकरों से ज्यादा सख्त और मजबूत है। इन बकरों का रंग सुर्ख होता है, जो इसकी नस्ल आम खसूसियत है, यानी इनका जिस्म रंगीन रंग का होता है। इसके साथ साथ इनके लंबे कान और ये गर्मी की अच्छी मुजाहमत भी कर लेते हैं। इस नस्ल की बकरियां हर 8 माह बाद बच्चा जन्म दे सकती हैं। कलहारी सुर्ख बकरियों का नाम उनके सुर्ख जिस्म और कुल्हारी सहरा से माखूज है, जो जनूबी अफ्रीका और नीबिया की सरहदों पर फैले हुए हैं। कलहारी सुर्ख बकरा एक बहुत खूबसूरत जानवर है और इसकी शक्ल बॉयर बकरे से मासलत है। कलहारी सुर्ख बकरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चरवाहे की जरूरत होती है। बात करें अगर इसकी शक्ल की, तो इनके लंबे फ्लॉपी कान होते हैं। इनकी गर्दन के इलाके में जिल्द ढीली होती है। इनके कानों के ऊपर दरमियाने साइज के ढलवान सींग भी होते हैं। बालग बकरे का वजन तकरीबन 75 किलोग्राम तक पहुँच जाता है। इनकी जिल्द मुकम्मल तौर पर रोगनदार प्रोटीन से बनी होती है, जिसकी वजह से दिन की गर्मी भी चारा खा सकते हैं और वजन में इजाफा करते हैं। कलारी सुर्ख बकरों को सख्ती और साइज को बढ़ाने के लिए अच्छी नस्ल के तौर पर पाला जा सकता है। कलारी सुर्ख बकरे के बच्चे आम तौर पर मजबूत होते हैं और इन्हें चूसने की शदीद ख्वाहिश होती है। बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और छोटे बच्चे का आम तौर पर हर हफ्ते तकरीबन 1.5 किलोग्राम वजन में इजाफा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं द स्पेनिश गोट्स। हिस्पानियाई यानी स्पेनिश बकरे बकरियों की कदीम नस्लों में से एक हैं और इनकी एक तवील इलाकाई तारीख भी है, जो अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैली हुई है। ये इंतहाई आबो हवा में फैलने फूलने के लिए जाने जाते हैं। स्पेनिश बकरों के बालों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, जबकि कुछ बकरों के रंग स्याह और सफेद होते हैं। इनके सींग लंबे होते हैं और बाहर की तरफ झुकने के लिए जाने जाते हैं। इनके सींग भी अपने पॉइंट्स पर थोड़ा सा मुड़े होते हैं। बकरों का वजन तकरीबन 200 से 250 पाउंड, जबकि मादा बकरियों का वजन तकरीबन 100 से 150 पाउंड तक होता है। इस नस्ल की ऊंचाई सिर्फ 20 इंच तक होती है। इन बकरियों का गोश्त के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के पनीर बनाने में भी इनका गोश्त इस्तेमाल होता है। स्पेनिश बकरियां रेवड़ वाले जानवर हैं, जिसका मतलब है ये ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। ये अकेले बहुत अच्छा काम नहीं करती और आमतौर पर इंसानों के साथ ज्यादा समाजी नहीं होती। यही वजह है कि इन्हें संभालना अक्सर मुश्किल हो जाता है, यानी ये दुनिया भर में आमतौर पर पाले नहीं जाते। ये बकरे सब्जी खोर हैं और आमतौर पर घास, जड़ी बूटियों, झाड़ियों, दरख्तों की छालों और पत्तों को खाते हैं। ताहम इससे इन बकरियों के लिए एक मजबूत और सेहतमंद अफजाइश नस्ल को फरोग देने में मदद मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कीको। कीको न्यूजीलैंड की एक नस्ल है। इनके जिस्म बड़े होते हैं और इस नस्ल के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। अगरचे बकरों का जिस्मानी वजन बॉयलर या कुल्हाड़ी के मुकाबले में कम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा गोश्त पैदा करते हैं। इन बकरों के लिए कम इजाफी खुराक की जरूरत की वजह से दुनिया भर के लोग इस नस्ल को पालने वाले गोश्त की पैदावार के लिए इनमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। केको का चेहरा सीधा होता है, जिसमें बड़े और मुड़े हुए सींग होते हैं। इस बकरे के नाम केको का मतलब मारवी जबान में गोश्त है, जो कि बुनियादी तौर पर एक नस्ली नर केको बकरे के लिए बोली जाती है। इस बकरे की कीमत $1500 से ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर एक मादा कीको बकरी का वजन तकरीबन 125 पाउंड होता है, जबकि नर कीको बकरे 200 पाउंड तक पहुंच जाते हैं।
ये नस्ल नाकाबिले यकीन हद तक दोस्ताना है। अगरचे ये चारा खाने के अंदाज में जारहाना है, लेकिन ये अपने मालकान के साथ दोस्ताना है। चूँकि ये बकरे घूमना पसंद करते हैं, इसलिए इनके लिए अच्छी बाड़ लगाने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ ये जानवर अपने पिछले पैरों पर खड़े होने की सलाहियत भी रखते हैं, जिससे इन्हें 6 फुट तक ऊंचाई मिलती है। चूँकि केकू बकरे खास तौर पर अपने आप को मुमकिन शिकारियों से बचाने के काबिल नहीं है, इसीलिए ये बाड़ किसी भी जानवर को दूर रखने के लिए काफी होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं अंगोरा। अंगोरा बकरों की बुनियादी तौर पर गोश्त के लिए पाला जाता है, लेकिन ये नस्ल बिलाशुबा अच्छे मयार का गोश्त पैदा करती है। गोश्त को मंडियों ज्यादातर अंगोरा बकरों के गोश्त की पैदावार के लिए मौजू नहीं समझती, क्योंकि इन बकरों से गोश्त हासिल करने के लिए जिल्द की छलाई काफी मुश्किल होती है। पूरे गोश्त में जिल्द का वजन 10 से 15% के हिस्से जितना होता है। ये बकरे असल में अनकरा, जो इस वक्त अंगोरा के नाम से मशहूर है, उसके इलाके से थे। इनका इंतखाब इनकी लंबी सफेद ऊन के लिए किया गया था, जो जिस्म के सर से दुम तक और टांगों से घुटनों तक, इससे भी नीचे तक ढांपती है। इस नस्ल का सर मजबूत और जिसमें दरमियाने साइज के कान लटकते हैं। गर्दन भी दरमियाने दर्जे की नजर आती है। ये नस्ल रुकावटों के नीचे या इसके ऊपर से गुजरना पसंद करती है, इसलिए ज़रूरी माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि खास नस्ल के लिए 5 तारों वाली बाड़ इनको रखने के लिए इर्द गिर्द लगाते हैं। जबकि ज्यादातर बकरे इंसानों के खिलाफ जारहाना हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नस्ल संगीन काम कर सकती है। इसके अलावा दूसरी बकरियों को इनके सींगों से जानलेवा नुकसान भी हो सकता है। अंगोरा बकरे की नस्ल ज्यादातर नीम खुश्क इलाकों में परवान चढ़ती है, जिनमें खुश्क और सर्द सर्दी भी होती है। इनकी इब्तिदा एशियाई माइज से होती है और 19वीं सदी के वस्त में पहली बार कामयाबी के साथ दूसरे मालिक को बरामदगी की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं स्वाना। सफेद स्वाना बकरा, जिसे सफेद बॉयर भी कहा जाता है, ये मकामी जनूबी अफ्रीका के इलाकों की आम नस्ल है। इन बकरों का सफेद रंग होने के साथ साथ इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। स्वाना बॉयर और कुल्हारी के साथ साथ अफ्रीका और दुनिया के बेशतर हिस्सों में गोश्त की सबसे मशहूर नस्ल है। स्वाना के स्याह जिल्द, सींग, नाक और थन के साथ छोटे छोटे सफेद बाल होते हैं। उनके साथ लंबे और बड़े कानों के साथ कदरे खमदार होते हैं। जिस्म अच्छी तरह पट्टों वाला है और इनकी चौड़ाई भी दरमियानी होती है। स्वाना बकरों को 1993 से जनूबी अफ्रीका में सरकारी नस्ल के तौर पर तस्लीम किया गया है, मगर स्वाना बकरों को सबसे पहले 1956 में जनूबी अफ्रीका के बकरे पालने वालों ने पाला था। स्वाना सख्त हालात जैसे बरारास सूरज की रोशनी, बदलते हुए दर्जा हरारत और खुश्क साली को बर्दाश्त करने की सलाहियत की वजह से पाला गया था। ये ऐसे पौधे खाते हैं जो दूसरे जानवरों नहीं खा सकते। खालिस नस्ल के स्वाना बकरियों की औसत तकरीबन $750 से लेकर 2000 के दरमियान है। स्वाना बकरे सब्जी खोर हैं। ये बुनियादी तौर पर झाड़ियाँ, पत्ते, फल और नरम टहनियाँ खाते हैं। इस नस्ल की बकरियां भी अपने किसानों की तरफ से दिया हुआ अनाज खाती हैं। इस नस्ल के दूध छुड़ाने के सिर्फ 1 से 3 माह बाद बच्चे जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टिनसी वुडेनलिंग। ये बकरे स्टफ लेग गोट्स के नाम से भी मशहूर हैं। जब ये बकरे खौफजदा होते हैं तो इनके पट्टे अकड़ जाते हैं और इसके नतीजे में ये गिर जाते हैं। ये बकरों को इन चंद नस्लों में से एक है जो अमेरिका में पैदा हुई है। इन बकरों को बुनियादी तौर पर गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये पालतू जानवरों की सबसे मशहूर नस्लों में से एक है। ये दरमियाने साइज के बकरे हैं जिनके पट्टों वाले और छोटे दरमियानी जिस्म भी होते हैं। ये जब भी खौफजदा या पुरजोश होते हैं तो ये लॉकअप होते हैं और अक्सर गिर भी जाते हैं, यानी बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए चंद सेकंड के लिए बहुत सख्त लेट जाते हैं। ये भारी भरकम बल्कि गहरे सीने वाले जानवर हैं। ज्यादातर स्याह और सफेद रंग में होते हैं, लेकिन इसकी नस्ल कसीर रंग गैर मामूली नहीं है, यानी ये मौसमी तौर पर अफजाइश करते हैं। बहुत से पालने वालों ने नोट किया है कि इस नस्ल में साल में 2 बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है। चूँकि ये अच्छे कोहपमा और छलांग लगाने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें घर में रखना दूसरे बकरों के मुकाबले में कुछ आसान है। अमेरिकन लाइव स्टॉक ब्रीड कंजर्वेंसी ने बकरे की इस नस्ल को अपनी नायाब फहरिस्त में रखा हुआ है, जिसकी आबादी 10,000 से कम है। अब इन्हें बॉयर बकरे के लिए बेहतरीन क्रॉस ब्रीडिंग स्टॉक के तौर पर दरियाफ्त किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन रेंजलैंड गॉड। ऑस्ट्रेलियन रेंजलैंड बकरों को ऑस्ट्रेलियाई फेरल बकरा या जंगली बकरियों के नाम से जाना जाता है। ये नस्ल ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई मकबूल है और इसे गोश्त के तौर पर दुनिया भर में बरामद किया जाता है। ये फेरल बकरे अंगूर और कश्मीरी स्टॉक से मिलते जुलते हैं। ये सख्त माहौल में अच्छी तरह ढल जाते हैं। ये अब पूरी दुनिया में बकरे के गोश्त का एक बहुत बड़ा जरिया है। रेनलैंड बकरे ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त का एक अहम जरिया फराहम कर सकते हैं, जिसमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल कम होता
होता है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन बी और नियासिन के बेहतरीन ज़राए हैं। इसके अलावा इनके गोश्त में हल्का जायका भी होता है जो इसे बहुत सी तरकीबों और पकवानों के मौजू बनाता है। इससे ये इन सार्फिन में मकबूल होता है जो दुबले पतले गोश्त को तरजीह देते हैं। ये बकरे दर हकीकत माहौल को फायदा भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये ऐसे पौधों को चरते हैं जो खूबसूरत दीगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी जमीन साफ करने के साथ साथ ये हमें खुराक भी फराहम करते हैं। रेंजलैंड बकरे बहुत से किसानों के लिए एक मकबूल इंतखाब है क्योंकि ये बहुत से फायद पेश करते हैं जैसे कि आला मयार के ऊन या गोश्त को फराहम करना। ताहम रेंजलैंड्स पर बकरियों की परवरिश से वाबस्ता किसानों को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना भी है। अगर आप इन बकरों की कीमत जानना चाहते हैं तो ये जानवर की नस्ल, जिन्स और उम्र के लिहाज से 200 से $500 तक हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लैक बंगाल। बंगाल बकरा एक छोटा सा बौना साइज का सख्त गोश्त वाला बकरा है। ये नस्ल बांग्लादेश और शुमाली मशरकी हिंदुस्तान में गोश्त के लिए मशहूर है। इन बकरों में बुनियादी तौर पर छोटे बालों का स्याह कोट होता है। हालांकि इस नस्ल में भूरे, सफेद और सरमई रंग के बकरे भी पाए जाते हैं। इसकी दाढ़ी भी है और इसके साथ साथ इसके कान भी छोटे होते हैं। एक बालग बकरे का औसत वजन 40 से 44 पाउंड तक होता है। दोनों जिन्सों के लंबे सींग होते हैं जो तकरीबन 5 से 6 इंच तक होते हैं। अगरचे इन बकरों का औसत वजन दीगर नस्लों से कम है, लेकिन गोश्त की क्वालिटी और जायके की सलाहियत इसे पूरा मशहूर करती है। ब्लैक बंगाल दरअसल बांग्लादेश से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये कुछ पड़ोसी ममालिक जैसे भारत, नेपाल में भी दस्तयाब है। हिंदुस्तान में ये बकरे ज्यादातर मगरबी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी नस्ल अब पाकिस्तान में भी आम पाई जाती है। इसके साथ साथ इसका गोश्त मुख्तलिफ किस्म के खानों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों अब बात करते हैं एंग्लो न्यूबियन। न्यूबियन नस्ल को सबसे पहले इंग्लिस्तान में अफ्रीकी और हिंदुस्तानी बकरों के साथ देखा गया है। ये गोश्त के लिए इस्तेमाल होने वाली दोहरी नस्ल है। इसके साथ साथ न्यूबियन बकरे अमेरिका में सबसे ज्यादा मकबूल डेयरी बकरे भी हैं। न्यूबियन बकरी ज्यादा दूध देती है जिसमें 4 से 5 मक्खन होता है जो पेनियर क्रीम दूध, जो पनीर, क्रीम और दीगर दूध की मंसूआत बनाने के लिए मिसाली है। न्यूबियन बकरों को इनके साइज और बुलंद आवाज के लिए भी जाना जाता है। ये बकरे घूमते भी हैं तो इन्हें बाड़ लगाना और शिकारियों से महफूज रखना भी जरूरी होता है।